वेलकम टू केपी पॉइंट्स। पिछले लेक्चर में हमने उद्ध विकास के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और अब हम मानव स्वास्थ्य और रोग के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है स्वास्थ्य हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आनुवंशिक विकार है साहब, यस। संक्रमण, यस। लाइफस्टाइल, यस। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2, पैथोजन किस कारण से रोग उत्पन्न करते हैं? क्या वो शरीर में प्रवेश करते ही रोग करते हैं? नहीं। अनुकूलन? नहीं। शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को क्या पहुंचाते हैं साहब? नुकसान पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, टाइफाइड रोग के निदान के लिए आमतौर पर कौन सा परीक्षण किया जाता है? एलाइजा? नहीं। विडाल टेस्ट? यस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, कई बार पूछा गया है नीट में एज वेल एज बोर्ड्स एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4, टाइफाइड रोग किस जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी? नहीं। साल्मोनेला टाइफी? हाँ। क्वेश्चन नंबर 5, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को संक्रमित करता है? क्या वो लीवर को करता है साहब? नहीं। प्लिया को? नहीं। फेफड़ों को? यस। और फेफड़ों में भी वायुकोष यानी कि एल्वियोली। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य जुकाम कॉमन कोल्ड किसके द्वारा होता है? क्या वो राइनो वायरस है साहब? बिल्कुल सही। नंबर 7, मलेरिया रोग का रोगजनक कौन है? एंटमीबा? नहीं। प्लाज्मोडियम? यस। क्वेश्चन नंबर 8, मलेरिया में ठंड और तेज बुखार का चक्र किसके फटने के कारण होता है? डब्ल्यूबीसी? नहीं। आरबीसी? यस। क्वेश्चन नंबर 9, अमीबी अतिसार अमीबियासिस का संचरण किस माध्यम से होता है? संक्रमित व्यक्ति को चूमना? नहीं। संक्रमित व्यक्ति के साथ हाथ मिलाना? नहीं। मक्खियों द्वारा संदूषित भोजन और पानी? यस। क्वेश्चन नंबर 10, हाथी पांव या फाइलेरियसिस रोग का रोगजनक है? एस्केरिस? नहीं। वुचेरिया ब्रोंकोप्टाई? हाँ। क्वेश्चन नंबर 11, संक्रामक रोग इन्फेक्टियस डिजीज है जो एक दूसरे से फैलती है? मधुमेह? नहीं। मलेरिया? यस। एंड एड्स। क्वेश्चन नंबर 12, रिंगवर्म यानी कि दाद रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण? नहीं। फंगस के कारण? हाँ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सहज प्रतिरक्षा का शारीरिक बैरियर है या उदाहरण है? सलाइवा? नहीं। त्वचा? यस। क्वेश्चन नंबर 14, जन्म के समय से ही उपस्थित प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? उपार्जित? नहीं। सहज प्रतिरक्षा? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर के अंदर बनने वाली प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज मुख्य रूप से होती हैं? वसा? नहीं। इम्यूनोग्लोब्यूल? यस। क्वेश्चन नंबर 16, मां के दूध कोलेस्ट्रॉम से शिशु को प्राप्त होने वाली एंटीबॉडी है? आईजीएम? नहीं। आईजीजी? नहीं। आईजीए? यस। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, एलर्जी प्रतिक्रियाओं में से कौन सा प्रतिरक्षी शामिल होता है? आईजीजी? नहीं। आईजीई? यस। क्वेश्चन नंबर 18, टीकाकरण वैक्सीनेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा है सब? क्या ये मेमोरी पे आधारित है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19, प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी अणु में भारी हैवी श्रृंखलाओं की संख्या कितनी होती है? 1? नहीं। 2? हाँ। क्वेश्चन नंबर 20, स्व प्रतिरक्षा रोग ऑटो इम्यून डिजीज का एक उदाहरण है? एड्स? नहीं। रूमेटाइड आर्थराइटिस? बिल्कुल सही। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। एड्स का पूरा नाम है एंटी इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम? नहीं। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम? यस। नाउ 22, एचआईवी किस कोशिका पर हमला करता है? बी लिम्फोसाइट पर? नहीं। टी किलर सेल्स पर? नहीं। टी हेल्पर सेल्स पर? यस। क्वेश्चन नंबर 23, एचआईवी में आरएनए से डीएनए बनाने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? डीएनए पॉलीमरेज? नहीं। ट्रांसक्रिप्टेज? नहीं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? हाँ। 23 के बाद हम बात करते हैं सब 24 की। एड्स के निदान के लिए आमतौर पर कौन सा परीक्षण किया जाता है? पीसीआर? नहीं। विडाल परीक्षण? नहीं। एलाइजा? यस। क्वेश्चन नंबर 25, कैंसर कोशिकाओं की वह विशेषता जिसके कारण वे विभाजित होती रहती हैं कहलाती हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन? नहीं। ट्यूमर का बनना? नहीं। संपर्क संदमन का गुण खोना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 26, कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन कहलाते हैं? ऑन्कोजीन? 27, कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? शल्य चिकित्सा का? यस। विकिरण चिकित्सा? यस। कीमोथेरेपी? यस। ऑल ऑफ दीज। नंबर 28, दुर्दम मैलिग्नेंट ट्यूमर में कैंसर कोशिकाएं रक्त के माध्यम से दूर के स्थानों पर फैल जाती हैं, इस गुण को कहते हैं? नियोप्लाज्म? नहीं।
मेटास्टेटिस, यस। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। एक सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में बदलने वाले एजेंट कहलाते हैं। रोगजनक, नहीं। कार्सिनोजेंस, हाँ। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का प्रकार नहीं है? कार्सिनोमा है, सार्कोमा है, ल्यूकेमिया है, अमीबासिस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, अफीम ओपियम से प्राप्त होने वाले ओपियोइड ड्रग कौन सा है? कैफीन, नहीं। मॉर्फिन, यस। नंबर 32, कोकेन का सेवन शरीर के किस तंत्र पर स्टिमुलेंट प्रभाव डालता है, यानी कि उत्तेजक प्रभाव डालता है? पाचन तंत्र पर, नहीं। सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, ये उत्तेजित कर देता है सर। नंबर 33, मॉर्फिन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? नींद नाले के लिए, नहीं। दर्द निवारक, सेडेटिव एंड पेन किलर्स, सही है साहब, बी। और अब हम बात करेंगे 34, कैनाबिनॉइड्स यानी कि भांग शरीर के किस भाग पर कार्य करती है? हृदय और संवहनी तंत्र, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट हम बात करते हैं 35, निम्नलिखित में से कौन सा भांग से प्राप्त उत्पाद है? हेरोइन, नहीं। चरस, हाँ। नंबर 36, नंबर 36, शराब अल्कोहल के दुरुपयोग से यकृत का कौन सा रोग होता है? कैंसर, नहीं। लिवर सिरोसिस, यस। शराब पीने से लीवर ही खराब होता है सब। नंबर 37, किशोरावस्था एडोलसेंस की अवधि 10 से 15 वर्ष, नहीं। 12 से 18 वर्ष, बिल्कुल सही। 38, शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है? दोस्तों के साथ पार्टी करना, नहीं साहब, पार्टी में तो उल्टी आदत लग जाएगी। समस्याओं को छुपाना, नहीं। अनावश्यक दबाव से बचना और शिक्षा, बिल्कुल सही। 39, टीकाकरण में किसे शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है? निष्क्रिय प्रतिरक्षी को, नहीं। रोगजनक का प्रतिजन, एंटीजेनिक प्रोटीन्स, बिल्कुल सही। नंबर 40, कोकीन किस पौधे से प्राप्त होता है? पेपावर सोमिनिफेरम, नहीं। एरिथ्रोजाइलम कोका, बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट है साहब ये क्वेश्चन, एरिथ्रोजाइलम कोका। 41, टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है और परिपक्वता कहाँ होती है? तो आप जानते हैं टी लिम्फोसाइट का निर्माण जो है वो कहाँ होएगा साहब? अस्थि मज्जा में। और परिपक्व यकृत में, नहीं। निर्माण अस्थि मज्जा, परिपक्व थाइमस। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। वह प्रतिरक्षा जो आंखों और नाक के स्राव में पाया जाता है, जो स्थानीय संक्रमण को रोकता है, क्या वो आईजीजी है? बिल्कुल नहीं। आईजीएम, नहीं। आईजीए, बिल्कुल सही, क्योंकि शरीर के स्रावों में कौन होती है साहब? आईजीए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। वह प्रतिरक्षा प्रणाली जो रोगजनक पर सीधा हमला करने के लिए टी लिम्फोसाइट का उपयोग करती है कहलाती है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी यानी कि तरल प्रतिरक्षा, नहीं। सहज प्रतिरक्षा, नहीं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा, यस। क्वेश्चन नंबर 44, एड्स के रोगियों को सेकेंडरी संक्रमण होने का खतरा अधिक क्यों होता है? क्योंकि उनकी बी कोशिकाओं की संख्या कमी है, नहीं। क्योंकि उनमें सहायक टी लिम्फोसाइट की संख्या में कमी है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग है? सामान्य जुकाम, नहीं। दांत, नहीं। डिप्थीरिया, हाँ। सामान्य जुकाम वायरस है सर, दांत फंगस है। नंबर 46 की हम बात करें, शरीर में रोगजनक से लड़ने के लिए इंजेक्शन द्वारा दिए गए एंटीबॉडी कहलाते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा, नहीं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा, यस। क्वेश्चन नंबर 47, एलर्जी का मुख्य कारण क्या है? शरीर के सामान्य प्रतिरक्षा प्रक्रिया, नहीं। बाहरी प्रतिजनों के प्रति अतिसंवेदनशील प्रक्रिया, यस। 48, ट्यूमर का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन का पूर्ण रूप क्या है? कोशिका का ट्यूमर स्कैन, नहीं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, हाँ। क्वेश्चन नंबर 49, मैलिग्नेंट ट्यूमर किस प्रकार के ट्यूमर होते हैं? जो अपने मूल स्थान तक ही सीमित रहते हैं, नहीं। जो तेजी से बढ़ते हैं और अन्य भागों में फैल जाते हैं, बिल्कुल सही। नंबर 50 और लास्ट, डब्ल्यूबीसी का अनियंत्रित उत्पादन किस कैंसर का लक्षण है? सार्कोमा, नहीं। कार्सिनोमा, नहीं। ल्यूकेमिया, यस। ब्लड कैंसर का सर। तो यहाँ पे हमने 10 से 12 मिनट के अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं साहब।
जो कि इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एज वेल एज नीट के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम।